जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर से हाजिर है आपके साथ में एक और ऐसी कहानी के साथ जो हमें जिंदगी में सही राह दिखाएगी। बड़े कमाल की बात कही है किसी ने कि जिंदगी में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो याद रखिए कि पाँव चाहे फिसल जाए, जुबान और नीयत को कभी फिसलने मत देना। तो शुरू करते हैं कहानी को। ये कहानी है एक महात्मा जी की जो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे प्रवचन देने के लिए। एक नगर से दूसरे नगर में जाते थे। उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं था, खुद की कोई कुटिया नहीं थी, आश्रम नहीं था। और कई बार उनके मन में विचार आता था कि अपनी कुटिया होती, थोड़ी सी जगह मिल जाती तो एक छोटा सा आश्रम बना लेता, वही प्रवचन करता, बार बार इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि एक राज्य के राजा साहब है, वो बड़े दानी हैं, बड़े दिल वाले हैं। जितना आप उनसे मांगेंगे, जो मांगेंगे वो सब दे देते हैं। उनके बारे में बहुत किस्से प्रसिद्ध हैं। तो अपने मन में ये चाह लेकर कि थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, कुटिया बना लूंगा, ये सोचकर महात्मा जी वहां पहुंच गए। राजा के दरबार में देखा तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी। बहुत सारे लोग आए हुए थे जो मांग रहे थे और राजा उन्हें दे रहा था। जितना मांग रहे थे उतना दे रहा था। महात्मा जी का बारी आया तो राजा ने पूछा, प्रणाम करके महात्मा जी बताए क्या चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा कि राजन, हमें रहने के लिए कुटिया बनानी है, बस थोड़ी सी जमीन चाहिए। तो राजा ने जो अगला सवाल किया, राजा ने पूछा कि महात्मा जी कितनी जगह चाहिए आपको कुटिया बनाने के लिए। अब महात्मा जी के मन में गणना चलने लगी। पहले उन्होंने सोचा 1 बीघा मांग लेते हैं, फिर उनको लगा कि राजा बड़े दिल वाला है, 2 बीघा मांग लेते हैं। फिर उन्होंने सोचा 5 बीघा, फिर उनको लगा थोड़ा बड़ा ही आश्रम बना ले, बार बार क्या जगह मांगेंगे, 10 बीघा मांग लेते हैं। और वो सोच ही रहे थे कि राजा ने फिर से पूछा कि महात्मा जी बताइए ना कितनी जगह चाहिए। महात्मा जी बोल नहीं पा रहे थे, शब्द नहीं निकल रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। राजा को लगा कि महात्मा जी को बड़ी जगह चाहिए, बड़ा आश्रम बनाना चाह रहे हैं। बहुत बड़े दिल वाला राजा था। उसने कहा, एक काम कीजिए महात्मा जी, आप पलट जाए और सामने की दिशा में चलते चले जाए। सूर्यास्त होने से पहले पहले जहां तक आप पहुंच जाएंगे और वहां पहुंच के उस छोर से वापस आ जाएगा मेरे पास। जैसे ही आप मेरे पास आएंगे, जिस छोर पर आप गए थे, आखिरी वहां तक की जमीन आपकी हो जाएगी। आपको जितना बड़ा आश्रम बनाना है आप बना लेना। महात्मा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, क्या बात है, राजा ने तो कमाल ही कर दिया। महात्मा जी ने चलना शुरू किया, सामने की दिशा में थोड़ा चले, फिर उनको लगा कि चलेंगे तो थोड़ी कम जगह आएगी, दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ना शुरू किया, राजा को लगा कि महात्मा जी तो दौड़े चले जा रहे हैं। तब राजा ने अपने 2 घुड़सवारों से कहा कि आप पीछे पीछे जाओ, पानी का प्रबंध करके ले जाओ। प्यास लगे तो उनको पानी पिला देना, गर्मी का समय है, दोपहर हो रही है, भागे जा रहे हैं महात्मा जी ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह प्राप्त कर सके। घुड़सवार पीछे से आकर कह रहे थे, महाराज जी आप थोड़ा सा पानी पी लो। महात्मा जी ने कहा, समय नहीं है। फिर थोड़ी देर से वो आकर के कह रहे, थोड़ा सा पानी पी लो, प्यास लग रही होगी, आप बेहोश हो जाओगे। बोले, नहीं अभी समय नहीं है, हमारे पास जंगल से निकले तो वहाँ एक झील थी। महात्मा जी को लगा झील ही अपने आश्रम में आनी चाहिए। झील के चक्कर लगाने लगे, ज्यादा से ज्यादा जगह लेने के लिए वो दौड़े ही चले जा रहे हैं। फिर उन्हें शर्त याद आई कि वो शाम होने से पहले पहले पहुंचना भी था। देखा कि सूर्यास्त होने का समय आया था। अब वापस राजा की तरफ दौड़ना शुरू किया, भागे चले जा रहे हैं। सूरज ढलने से पहले पहले उसके दरबार में पहुंच भी गए, उसके सिंहासन के सामने पहुंच भी गए। लेकिन वहां जाकर के गिर पड़े और ऐसे गिरे कि दोबारा नहीं उठे। महात्मा जी हमेशा के लिए चले गए। ये कहानी महात्मा जी की नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी ही है। हम में से बहुत सारे लोग दौड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, पता नहीं हमें और क्या क्या चाहिए। ये जो और चाहिए कि तृष्णा है, इसमें हम भूल गए हैं कि जिंदगी सिर्फ दौड़ने भागने का नहीं बल्कि जीने का नाम है। ये छोटी सी कहानी यही सिखाती है कि इस विकार से जिसका नाम तृष्णा है, जिसमें और चाहिए, इससे बचना शुरू कीजिए, क्योंकि जरूरतें पूरी हो सकती हैं पर ख्वाहिशें नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, हरि हर।